टेंशन मत लेना, नन्ही सी जान लेकर के 13 साल से चलता हूं, बस ये सोचकर कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात उनकी मुस्तफा से भी टाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख। जरा दोनों हाथों को उठाकर या हुसैन, या हुसैन कुटिया शरीफ में पढ़ रहा हूं, यहां से पूरा हिंदुस्तान सुनेगा कि हजरत ज़ैनबे कुबरा है। सुन के बताना जिगर और तेवर कफील अंबर का, समात आपकी, मोहब्बत आपकी के दरबारे जब यजीद का रात के दात में करबला की वादी में इमाम हुसैन ने कहा था कि हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। के है ये इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब को देख करके बोल रहे हैं कि हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। वो शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। हैदर की तरह बोलेगी। हैदर अभी 2 मिसरा हुआ है, चौथा मिसरा बताएगा कि बोलता कैसा है, सुना कैसा जाता है। यहाँ पर इतने भाई हैं, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा आज से इस शेर को कि हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। वो शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी, हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। वो शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। वो शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी। जब भाई ने कहा तो बहन ने पर्दे की आड़ से कहा, भाई 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 दरबार में बाबा कभी अक्कास लगूंगी, दरबार में बाबा कभी अक्कास लगूंगी, तलवार उठा लूंगी तो अब्बास लगूंगी। बड़ा अच्छा लगा तो दोनों हाथों को उठाकर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। वो शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। वो शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सुकून था, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी, ज़ैनब को अली बनने में क्या देर लगेगी। जब भाई ने कहा तो बहन की आवाज आई, भाई दरबार में बाबा का भी अक्कास लगूंगी, दरबार में बाबा का भी अक्कास लगूंगी, दरबार में बाबा का भी अक्कास लगूंगी। तलवार उठा लूंगी तो अब्बास लगूंगी, तलवार में बाबा का भी। कौन ज़ैनब? ज़ैनब उसूल दी की तरह बाउसूल थी, ज़ैनब उसूल दी की तरह बाउसूल थी। नाना के शहर में थी तो अक्से रसूल थी, ज़ैनब उसूल दी की तरह बाउसूल थी। नाना के शहर में थी तो अक्से रसूल थी। भाई के साथ सारे सफ़र में बुतूल थी। दरबार में अली का मजस्सम नुज़ूल थी, दरबार में अली का मजस्सम नुज़ूल थी। ज़ैनब कहीं हुसैन, कहीं पर हसन बनी। ज़ैनब का एक तन था मगर पंजतन बनी, ज़ैनब का एक तन था मगर पंजतन बनी। सर पर रिदाए शामे गरीबा लिए हुए, सर पर रिदाए शामे गरीबा लिए हुए। चश्मे हया में अश्कों का तूफा लिए हुए, चश्मे हया में अश्कों का तूफा लिए हुए। अज़्मे जवाने दिल बरे दिलवा लिए हुए। ज़ैनब शब्बीर हर का दिया निहाल कर, हर उम्र का अली दिया ज़ैनब ने पाल कर।
जब तक जियो मनाओ मुहर्रम हुसैन का, जब तक जियो मनाओ मुहर्रम हुसैन का, अल्लाह सबको देता नहीं गम हुसैन का। बेस कम कर, बहुत अच्छा बजा रहे हैं आज, आप भी मूड में लग रहे हैं। जमाने भर के उदास लोगों हुसैन सबको बुला रहा है, जमाने भर के उदास लोगों हुसैन सबको बुला रहा है। सभी के लब पर हुसैन क्यों है, यजीद चेहरा छुपा रहा है। यहाँ सबीलें वहाँ अलम है, ये महफिलों के हुजूम देखो। यजीद जितना छुपा रहा था हुसैन उतना ही छा रहा है। यजीद जितना छुपा रहा था हुसैन उतना ही छा रहा है। दो शेर बस पढ़ रहा हूं। एक सिख शायर है, पंजाब का रहने वाला, एक सिख बिरादरी का एक शायर कहता है कि करबला वाले जमींदार की जय बोलते हैं। वाह वाह बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? आला हज़रत ने कहा क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। लेकिन आला हज़रत ने बात, एक बार दोनों हाथों को उठा करके मोहब्बत के साथ कह दें या हुसैन। बस ये कतार, एक कतार पढ़ूंगा, उसके बाद आप साबिर भाई को सुनेंगे। वो शायर हिंदू सिख बिरादरी के कहते हैं कि करबला वाले जमींदार की जय बोलते हैं, करबला वाले जमींदार की जय बोलते हैं, यानी शब्बीर के किरदार की जय बोलते हैं। सिख है हम लोग मगर उनसे अकीदत है बहुत, हम मोहम्मद के परिवार की जय बोलते हैं। सिख है हम लोग मगर उनसे अकीदत है बहुत, यानी करबला वाले जमींदार की जय बोलते हैं, यानी शब्बीर के किरदार की जय बोलते हैं। सिख है हम लोग मगर उनसे अकीदत है बहुत, हम मोहम्मद के परिवार की जय बोलते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जो सैयद को शजरे से पहचाने उसे मौलाना कहते हैं, जो सैयद को शजरे से पहचाने उसे अल्लामा कहते हैं, जो सैयद को शजरे से पहचाने उसे हजरत कहते हैं, और जो सैयद को खुशबू से पहचाने उसे आला हजरत कहते हैं। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और दिल लगा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, अजमते इमामे हुसैन, यादगारे इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हुरमला जो सब में बहादुर शुमार है, अस्कर की पहली जंग का पहला शिकार है। वो हुरमला जो सब में बहादुर शुमार है, अस्कर की पहली जंग का पहला शिकार है। गुरसे नसीब ने कहा सरवर की सिमत चल, सब आ चुके हैं सिर्फ तेरा इंतजार है, सब आ चुके हैं सिर्फ तेरा इंतजार है। साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, साहिबे कौसरो तस्नीमो इरम जीत गए, भीड़ पसपा हुई मैदान में कम जीत गए। वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। एक और कथा उसके बाद गुलाम साबिर, जब गमे शब्बीर मेरी जिस्त में शामिल हुआ, जब गमे शब्बीर मेरी जिस्त में शामिल हुआ, तब मेरा टूटा हुआ दिल मुर्शिदे कामिल हुआ। हुरमला ने तीर मारा और खुद ही मर गया, एक बच्चे का तबस्सुम कातिल कातिल हुआ। जिक्रे सैयदा खदीजा, जिक्रे सैयदा खदीजा, अल्फाज में आया ना मानी में मिला है। शेर पढ़ रहा हूं, सुन के बताना। अगर ऐसा शेर आपने मेरा दावा है नहीं सुना होगा। माँ खदीजा वो
जिनकी बेटी का नाम सैयदा फातिमा है। हुजूर को जितनी औलाद हुई सिवाय एक के सब सैयदा माँ खदीजा से। अब शेर सुनना के अल्फाज में आया ना मानी में मिला है, जो लुत्फ तेरी मदहा बयानी में मिला है। अनामता अलैहिम की है मिस्ताक खदीजा, उनको तो मोहम्मद भी जवानी में मिला है। अनामता अलैहिम की है मिस्ताक खदीजा। अब शेर सुनिएगा कि नबी के 7 गमों में खड़ी खदीजा है, नबी के 7 गमों में खड़ी खदीजा है। क़यामे हुज़्न की पहली कड़ी खदीजा है। उन्हें अरब की जुलेखा मैं किस तरह कह दूं, कहो जुलेखा से वो मिस्र की खदीजा है। और नबी को फिर ना कभी जम्मिलूनी कहना पड़ा, हयात तक जो मुजम्मिल बनी खदीजा है। कि नबी के 7 गमों में खड़ी खदीजा है। सुनेगा फैजी साहब, यार खड़े हो जाओ, शेर सुनना। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अल्लाह का शुक्र है सैयदा अम्मी खदीजा की बारगाह में कई बार हाजिरी दी है और इस नाम की बरकत इतनी है, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, इनका जिक्र अपनी जबानों पे जारी रखो। और इनकी बेटी सैयदा आबिदा जाहिदा तैयबा ताहिरा खातूने जन्नत सैयदा फातिमा का, ये 2 ऐसी जात है कायनात में जिनका जिक्र करने वाला कभी भूखा नहीं मर सकता है। सही बता रहा हूं, यही वो जात है जिनके नाम की बरकत से हमारे घरों में चूल्हे जल रहे हैं। जरा खड़े होकर सुनो, क्या बात है। हुजूर ने माँ खदीजा से पूछा आखिर वक्त में, सुनिएगा, माँ खदीजा से पूछा आखिर वक्त में हुजूर ने, खदीजा तुम्हें कुछ चाहिए? तो कहा नहीं। फिर हज़रत फातिमा से कहा कि बाबा को कहो ना कि चादर मुजम्मिल दे दे। चादर मुजम्मिल हुजूर को कब मिली थी? जब कुरान की आयत नाजिल हुई थी, हुजूर को ठंड का एहसास हो रहा था। हुजूर माँ खदीजा के पास आए, कहा खदीजा जम्मिलूनी जम्मिलूनी जम्मिलूनी, खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ। हुजूर फरमाते हैं, जब माँ खदीजा ने कहा बाबा माँ आपसे चादर चाहती हैं, हज़रत फातिमा ने कहा, हुजूर ने कहा फातिमा तुम्हारी माँ चादर चाहती है, अगर खदीजा चाहती तो मैं अपनी खाल खदीजा को दे देता। अब शेर सुनिएगा कि नबी के 7 गमों में खड़ी खदीजा है, नबी के 7 गमों में खड़ी खदीजा है। क़यामे हुज़्न की पहली कड़ी खदीजा है। उन्हें अरब की जुलेखा मैं किस तरह कह दूं, कहो जुलेखा से वो मिस्र की खदीजा है। और नबी को फिर ना कभी जम्मिलूनी कहना पड़ा, हयात तक जो मुजम्मिल बनी खदीजा है।